दावा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स पढ़दा हाँ, उसी भी परो ते मुल्क की तरक्की विच अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। इराक के मुख्तलिफ शहरों में शिया मसाजिद के बाहर बम धमाकों में 23 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। अमेरिका के जरिए बैनुल अक़वामी सतह पर हथियारों की तिजारत मुआहदे को लगा झटका। ईरान, शुमाली कोरिया और शाम ने मुआहदे के मसौदे को बताया नाक़िस। अमेरिका और शुमाली कोरिया के दरमियान जंग के आसार, शुमाली कोरिया के मिसाइल अड्डों पर सरगर्मियों में इजाफा। और मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा में हजारों अफराद ने किया मुजाहरा। प्रोसिक्यूटर जनरल तलत अब्दुल्ला को बरतरफ करने का मुतालबा। आदाब, मैं हूं आदिल खान। पेश खिदमत है हमारा खास बुलेटिन खबर खलीज। अपनी इस खास पेशकश के साथ हम रूबरू होते हैं खलीजी ममालिक से जुड़ी अहम खबरों के साथ। अमेरिका के जरिए बैनुल अक़वामी सतह पर हथियारों की तिजारत मुआहदे पर ईरान, शुमाली कोरिया और शाम ने तशवीश जताई है। साथ ही तीनों ममालिक ने कहा है कि 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रिवायती हथियारों की आलमगीर तिजारत मुआहदे को मसौदा नाक़िस है और इस मुआहदे में बागी ग्रुपों को हथियार बेचने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। ज़राए के मुताबिक उम्मीद की जा रही थी कि 193 मेंबरों पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे इस मुआहदे को हतमी शक्ल दे देंगे। ईरान, शाम और शुमाली कोरिया ने 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिवायती हथियारों की आलमगीर तिजारत को मजबूत बनाने के अव्वलीन बैनुल अक़वामी मुआहदे को मुस्तरद कर दिया है और साथ ही कहा है कि मुआहदे का मसौदा नाक़िस है और उसमें बाकी ग्रुपों को हथियार बेचने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इससे पहले उम्मीद की जा रही थी कि 193 मेंबरों पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे इस मुआहदे को हतमी शक्ल दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने पर अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानवी सफ़ीर ने मसौदा मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुतादिद रियासतों की हिमा पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून को इरसाल कर दिया है। ज़राए के मुताबिक अब इस आलमी इदारे की जनरल असम्बली में इसे मंजूर करने के लिए पेश कर दिया जाएगा। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिश है कि इस तिजारत को मुनासिब तरीके से मजबूत करने के लिए एक बाज़ाब्ता तरीक़ेकार इख्तियार किया जाना चाहिए। इस मकसद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफातर वाक़ न्यूयॉर्क में पिछले 10 दिनों से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था। वहीं इस मुआहदे को सामने लाने का बुनियादी मकसद ये है कि हथियारों को फ़रोख्त से कबल इस बात का यकीनी बनाया जा सके कि हथियार किसी दहशतगर्दी की कार्रवाई या किसी मुनज़्ज़म जराइम में इस्तेमाल न होने पाए। वहीं शाम, ईरान और शुमाली कोरिया ने इस आलमी मुआहदे में ऐसे नकाइस पाए हैं जिनकी वजह से हथियार बागियों को फरोख्त किए जा सकते हैं। उनका मुतालबा है कि इस मुआहदे को मौसर बनाया जाए ताकि हथियारों के इंसानी हुकूक की पामालियों के लिए इस्तेमाल न होने पाए। दूसरी जानिब इन तीनों मुल्कों ने मौजूदा शक्ल में इस मुआहदे को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। वहीं नाक़िदीन का कहना है कि जनरल असम्बली में इस मसौदे को एक बड़ी अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया जाएगा। राइटर ने सिफारतकारों के हवाले से खबर दी है कि इस मसौदे को वोटिंग के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पेश किया जा सकता है। दूसरी जानिब बरतानवी खातून सिफारतकार ने बताया कि एक अच्छे और मजबूत मुआहदे को मंजूर नहीं होने दिया गया है। साथ ही उन्होंने मजीद कहा कि बहुत से ममालिक इस हवाले से एक मजबूत निज़ाम वज़अ करना चाहते हैं और उनकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए। वहीं अमेरिका के नायब खारजा का कहना है कि यह नया मुआहदा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जल्द ही मंजूर कर लिया जाएगा। ताहम उन्होंने ये इशारा नहीं दिया कि उसे कितने वोटों से मंजूर किया जाएगा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वाज़ेह अक्सरियत हासिल हो जाएगी। हथियारों पर कंट्रोल और इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म ग्रुपों का कहना है कि हथियारों की बेकाबू तरसीर रोकने के लिए एक मौसर मुआहदे की ज़रूरत है, क्योंकि यही हथियार जंगों, जुल्म जबर ढाने और इंसानी हुकूक की पामालियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़।
अमेरिकी ठिकानों पर हमले की तैयारी के हुक्म के चंद घंटों बाद शुमाली कोरिया के दरमियाने और दूर मार मिसाइल अड्डों पर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। साथ ही गाड़ियों और अफवाज की नकलो हरकत में भी इजाफा देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम योंग उन ने मुल्की अफवाज को हुक्म दे दिया है कि जनूबी कोरिया और बहर अल-काहिल में अमरीकी फौजी अड्डों को रॉकेट हमलों का निशाना बनाने के लिए तैयार हो जाएं। अमेरिकी ठिकानों पर हमले की तैयारी के हुक्म के चंद घंटों बाद शुमाली कोरिया के दरमियाने और दूर मार मिसाइली अड्डों पर जनूबी कोरियाई फौज ने इजाफी सरगर्मियों का पता लगाया है, जिनमें गाड़ियों और अफवाज की नकलो हरकत भी शामिल है। जनूबी कोरियाई एजेंसी ने एक फौजी जरिए के हवाले से बताया है कि शुमाली कोरिया के दरमियाने और दूर मार मिसाइलों के ठिकानों पर गाड़ियों और फौजियों की नकलो हरकत में तेजी से शिद्दत आई है। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम योंग उन ने मुल्की अफवाज को हुक्म दे दिया है कि वो जनूबी कोरिया और बहरा अल-काहिल में अमेरिकी फौजी अड्डों को रॉकेट हमलों का निशाना बनाने के लिए तैयार हो जाएं। दरअसल शुमाली कोरिया ने ये कदम अमेरिका के 2B-2 बमबार तैयारों की जनूबी कोरियाई फिजाई हुदूद में परवाज के बाद उठाया है। वहीं अमेरिकी तैयारों की परवाज का मकसद शुमाली कोरिया को खबरदार करना था कि वह जजीरा नुमा कोरिया में कशीदगी में इजाफा न करे। साथ ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि अमेरिकी बमबारी तैयारों की जनूबी कोरिया की हुदूद में तरबियती परवाज से शुमाली कोरिया के साथ कशीदगी में इजाफा हो सकता है। वाज़ेह है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम योंग उन ने मुल्की अफवाज को हुक्म दे दिया था कि वो जनूबी कोरिया और बहरा अल-काहिल में अमेरिकी फौजी अड्डों को रॉकेट हमलों का निशाना बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। इत्तलात के हवाले से ये भी बताया गया है कि आला फौजी कमांडरों के साथ एक हंगामी मीटिंग के बाद शुमाली कोरिया के रहनुमा ने जनूबी कोरिया और बहरा अल-काहिल में अमेरिकी फौजी अड्डों को रॉकेट हमलों का निशाना बनाने के लिए तैयार रहने के हुक्मनामे पर दस्तखत भी कर दिए थे। शुमाली कोरियाई न्यूज एजेंसी ने किम योंग उन के हवाले से ये भी बताया है कि उनका ये रद्द अमल न्यूक्लियाई हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले 2 अमरीकी B-2 तैयारों की तैनाती का नतीजा है। साथ ही ज़राए ने किम योंग उन के बयान को नकल करते हुए कहा है कि अमेरिका की तरफ से किसी भी जारहियत के जवाब में शुमाली कोरियाई फौज जनूबी कोरिया और बहरा अल-काहिल के इलाकों में अमेरिकी फौजी तंसीबात के अलावा दूसरे इलाकों को भी निशाना बनाएगी। याद रहे कि जजीरा नुमा कोरिया में उस वक्त कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया था जब शुमाली कोरिया ने इस हफ्ते जनूबी कोरिया के साथ मिलिट्री हॉटलाइन भी खत्म कर दी थी। जवाब में अमेरिका ने ऐलान कर दिया था कि वो शुमाली कोरिया से मुमकिन खतरात के पेश नजर अपने इत्तेहादी जनूबी कोरिया के साथ है। दूसरी जानिब अमेरिकी वजीर दिफा चक हेगल ने राडार की जद में न आने वाले 2 बमबार तैयारों की जनूबी कोरिया रवानगी पर तबसरा करते हुए कहा कि इस अमल का मकसद शुमाली कोरिया के साथ कशीदगी में इजाफा करना नहीं बल्कि ये बताना है कि अमेरिकी हुकूमत जनूबी कोरिया और जापान के दिफा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं अमेरिकी वजीर दिफा के बकौल शुमाली कोरिया को यह समझना होगा कि जो कुछ वो कर रहा है वो इंतहाई खतरनाक है। उन्होंने इस तनाज़ुर में मजीद कहा कि अगर प्योंगयांग किसी भी जारहियत का मुजाहरा करते हैं तो अमेरिकी हुकूमत खित्ते में अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसीले इस्तेमाल करेगी। साथ ही शुमाली कोरिया के रहनुमा किम योंग उन ने बहरहाल जदीद सलाहियतों से आरास्ता इन बमबार तैयारों की जजीरा नुमा कोरिया और उनके जंगी मशकों में हिस्सा लेने के अमल को ताकत का खुला मुजाहरा करार दिया है, जो बिलाखिर जौहरी जंग का बाइस बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। सऊदी अरब में नई मेहनत पॉलिसी लागू होने के बाद लाखों हिंदुस्तानियों की मुलाजमत खतरे में पड़ गई है। इसी के मद्देनज़र केरला के वज़ीर आला ओमान चांडी ने इस बारे में वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह को मकतूब लिखकर मुदाखलत करने की अपील की है। दूसरी जानब रियासत के गैर मुल्कों में मुकीम केरला के बाशिंदों के उमूर के वज़ीर केसी जोसेफ के मुताबिक रियासती हुकूमत ने मरकज़ से सऊदी अरब से रब्ता करके इस मामले में नरम रुख अख्तियार करने को कहा है। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब की नई मेहनत पॉलिसी के तहत निचली और औसत सतह की सभी कंपनियों को 10% मुलाजमतें मकामी नौजवानों के लिए महफूज रखनी होगी। इसके तहत कानून तोड़ने वाली कंपनियों के मुलाजमों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुल्क वापस भेजने का नज़्म है। इराक के मुख्तलिफ शहरों में बम धमाकों के नतीजे में 23 अफराद हलाक और कई अफराद जख्मी हो गए। दारुल हुकूमत बगदाद में अहले तशी की मस्जिद के बाहर 4 बम धमाके हुए, जबकि दूसरी जानिब बगदाद से 300 किलोमीटर शुमाल में वाक़ शहर किरकुक में खुदकुश हमले कर नमाजियों को निशाना बनाया गया। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद और शुमाली शहर किरकुक में बम धमाकों में 30 अफराद हलाक और 130 से ज्यादा जख्मी हो गए। इराकी हुक्काम के मुताबिक दारुल हुकूमत बगदाद में अहले तशी की मसाजिद में गुज़िश्ता रोज 4 कार बम धमाके हुए। इनमें 19 अफराद की हलाकत और 72 के जख्मी होने की तस्दीक की गई है।
ذرائع کے مطابق بغداد کے مغربی علاقے جہاد میں پہلا بم دھماکہ ہوا، جہاں بارود سے بھری ایک کار کو دھماکے سے اڑا دیا گیا، جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور 25 زخمی ہو گئے۔ مشرقی علاقے قاہرہ میں ایک اور بم دھماکے میں 4 افراد ہلاک اور کم سے کم 20 زخمی ہوئے ہیں۔ شمال مشرقی علاقے بنوک میں 2 اور بم دھماکوں میں 4 افراد مارے گئے اور 19 زخمی ہوئے ہیں۔ بغداد میں محکمہ صحت کے 3 عہدیداروں نے ان ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ ادھر بغداد سے 290 کلومیٹر شمال میں واقع شہر کرکک میں ایک خودکش بمبار نے مسجد سے نکلنے والے نمازیوں کے درمیان اپنی بارود سے بھری کار دھماکے سے اڑا دی۔ اس حملے میں 3 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ واضح ہے کہ عراق میں گزشتہ کئی ہفتوں سے جمعہ کو نماز کے بعد خودکش حملہ آور دھماکے کر رہے ہیں۔ وہ اہل تشیع کے علاوہ اہل سنت کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ فوری طور پر کسی گروپ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ایک عرصہ قبل عراق میں القاعدہ کے فرنٹ گروپ نے بم حملوں کی دھمکی دی تھی۔ اس تنظیم نے خبردار کیا تھا کہ وہ اس ملک کے شمالی علاقوں پر دوبارہ اپنا کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے۔ بیورو رپورٹ، چینل 1 نیوز۔ مصر کی دارالحکومت قاہرہ میں ہزاروں افراد نے مظاہرہ کیا۔ انہوں نے پروسیکیوٹر جنرل طلعت عبداللہ کے خلاف نعرے بازی کی اور انہیں برطرف کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ مظاہرین پروسیکیوٹر کی جانب سے جمہوریت نواز 5 کارکنان کے خلاف حراست کا پروانہ جاری کیے جانے سے نالاں تھے۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ہزاروں افراد نے گزشتہ روز ملک کے پروسیکیوٹر جنرل کے خلاف مظاہرہ کیا اور انہیں برطرف کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے قاہرہ میں پروسیکیوٹر جنرل طلعت عبداللہ کے دفتر کو تالے لگا دیے اور وہاں یہ تحریر لکھ کر آویزاں کر دی کہ اب بس چھوڑ جائیں۔ مظاہرین ڈھول پیٹ رہے اور تالیاں بجا رہے تھے۔ مظاہرین طلعت عبداللہ کی جانب سے جمہوریت نواز 5 کارکنان کے خلاف وارنٹی گرفتاری جاری کرنے پر نالاں تھے۔ ان افراد پر سوشل میڈیا پر شہریوں کو اخوان المسلمون کے ہیڈ کوارٹرز کے نزدیک پرتشدد مظاہروں پر اکسانے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ مظاہرین نے گزشتہ ہفتے اخوان کے دفتر پر دھاوا بول دیا تھا اور اس کے کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ طلعت عبداللہ نے صدر محمد مرسی کی قاہرہ میں پرتشدد مظاہروں کے رد عمل میں تقریر کے بعد حکومت مخالفین کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ ان کے خلاف یہ مظاہرے ایک عدالت کی جانب سے ان کے پیش رو پروسیکیوٹر جنرل عبدالمجید محمود کی بحالی کے 2 روز بعد کیے گئے ہیں۔ مصر کی ایک اپیل عدالت نے بدھ کو صدر محمد مرسی کی سابق پروسیکیوٹر جنرل عبدالمجید محمود کی برطرفی کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا تھا اور انہیں ان کے عہدے پر بحال کرنے کا حکم جاری کیا تھا، لیکن پروسیکیوٹر جنرل کے دفتر نے بظاہر ایک طرح سے عدالت کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کی جگہ مقرر ہونے والے پروسیکیوٹر جنرل طلعت ابراہیم آئین کے تحت اپنے عہدے پر برقرار ہیں۔ صدر محمد مرسی نے ایک فرمان کے تحت سابق پروسیکیوٹر جنرل کو نومبر 2012 میں برطرف کر دیا تھا۔ بیورو رپورٹ، چینل 1 نیوز۔ شام میں شامی انقلابیوں نے اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ دمشق کے ہوائی اڈے پر جیش الہند نے ایران کے فوجی کارگو جہاز کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں جہاز میں آگ لگ گئی۔ دوسری جانب شامی انقلابیوں نے دمشق کے نواح میں سرکاری فوج پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ فوج نے زہریلی گیس والے بموں کا استعمال کیا ہے۔ شام نے ابھی تک اقوام متحدہ کو کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے لیے آزادانہ رسائی سے اتفاق نہیں کیا ہے۔ عالمی سفارتکاروں کے مطابق اقوام متحدہ چاہتی ہے کہ اس کی ٹیم آئندہ ہفتے شام پہنچ کر اپنے کام کا آغاز کرے، لیکن عالمی ادارے کا ابھی تک اس بارے میں صدر بشار الاسد حکومت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں طے پایا ہے۔ شام نے ابھی تک اقوام متحدہ کو کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تحقیقات کے لیے آزادانہ رسائی دینے سے اتفاق نہیں کیا ہے۔ عالمی سفارتکاروں کے مطابق اقوام متحدہ چاہتی ہے کہ اس کی ٹیم آئندہ ہفتے شام پہنچ کر اپنے کام کا آغاز کر دے، لیکن عالمی ادارے کا ابھی تک اس ضمن میں صدر بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو پایا ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان مارٹن نیسرکی نے نیو یارک میں صحافیوں کو بتایا کہ شامی حکومت کا اجازت نامہ مشن کے کام کے آغاز کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔
अक़वाम मुत्तहिदा की टीम को शाम में तहक़ीक़ात के लिए आज़ादाना रसाई देने के बारे में अभी तक बातचीत जारी है और उसके बाद ही टीम भेजी जा सकेगी। शामी हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा से शुमाली सूबे हल्ब में कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की तहक़ीक़ात की दरख्वास्त की थी। उसने बागी जंगजुओं पर कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया था, जबकि बागियों ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की थी और उल्टा शामी फ़ौज पर कीमियाई हथियार इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया था। बरतानिया और फ्रांस ने बागियों के इस इल्ज़ाम की भी तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बान की मून शाम से मुतअद्दिद मरतबा ये मुतालबा कर चुके हैं कि तबीयत, कीमिया और सेहत के माहिरीन को बिला रोक टोक रसाई दी जाए, ताकि वो गुज़िश्ता 2 साल से जारी खाना जंगी के दौरान कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की आज़ादाना तहक़ीक़ात करके हक़ाइक़ सामने ला सकें। आलमी सफारतकारों के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों की टीम में सलामती कौंसिल के 5 मुस्तक़िल रुकन ममालिक, तुर्की और अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन को मामले की नज़ाकत के पेश नज़र शामिल नहीं किया जाएगा, बल्कि लातीनी अमेरिका, बाज़ यूरोपी और एशियाई ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन शामिल होंगे और आलमी इदारे की मुआयना टीम में 8 से 10 अरकान की तादाद होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। खबरें खलील में फ़िलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का ख्याल किया, रेट बढ़ा दिए गेहूं के, ऐसा गजब कमाल किया। हरियाणा के सीएम ने हर किसान खुशहाल किया। खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो, खुशियों के अब घर घर बजते ढोल देखो। खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो, खूब दिए फसलों के ऊंचे मोल देखो। अपने कार्यकाल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयास से गेहूं के मूल्य में 720 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि हुई है, जिससे हरियाणा का किसान खुशहाल हुआ है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के 6 वर्षों के कार्यकाल के दौरान ये वृद्धि केवल 80 रुपए प्रति क्विंटल की ही हुई थी। इसी प्रकार से धान, चना, गन्ना, कपास, पॉपुलर और दालों के भाव में भी पर्याप्त बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रदेश में खुशी और खुशहाली आई है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। शिक्षा मिलेगी यहाँ, होंगे रोजगार के भी अवसर। नालंदा तक्षशिला की गौरवमयी परंपरा में हरियाणा की ऐतिहासिक अनुपम धरा में खुल रहा राजीव गांधी शिक्षा का शहर। हरियाणा में शिक्षा की लहर। हरियाणा में गूंजा शिक्षा का शंखनाद है। विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन कैंपस है आ रहा सोनीपत राई में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की रहनुमाई में
भूपिंदर सिंह हुडा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। ब्रेक के बाद खबर खलीज में एक बार फिर से खैर मकदम है आपका। बढ़ते हैं आगे। शाम की दारुल हुकूमत दमिश्क में जामिया दमिश्क पर एक मॉर्टर हमले में 15 तलबा हलाक हो गए और तकरीबन 30 जख्मी हुए हैं। फौरी तौर पर किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में तारीखी जामिया दमिश्क पर मार्टर हमले में 15 तलबा हलाक और 30 जख्मी हो गए। सरकारी टेलीविज़न ने बागी जंगजुओं पर इस मार्टर हमले का इल्ज़ाम आयद किया है। सरकारी टीवी ने अपने नशरिये में बताया कि गुज़िश्ता रोज़ दारुल हुकूमत के वस्त इलाका प्रामिका में वाक़े जामिया दमिश्क के शोबे आर्किटेक्चर के कैफेटेरिया पर एक मार्टर गोला आकर गिरा था, जिसके नतीजे में मरने वाले तलबा की तादाद 15 हो गई। ताहम इससे पहले टीवी ने हमले में मुतअद्दिद अफराद की हलाकत और ज़ख्मी होने की इत्तला दी थी। फौरी तौर पर किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। सदर बशारुल असद के खिलाफ बरसरे पैकार शामी बागियों ने दमिश्क पर इसी हफ्ते हमले तेज़ कर दिए हैं। 2 रोज़ कबल भी बागियों ने शहर पर मार्टर गोलों से हमला किया था, जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए थे। बागियों ने शहर के वस्त में वाक़े मशहूर तारीखी उमैया स्क्वायर को भी निशाना बनाया था। सरकारी टेलीविज़न का हेडक्वार्टर इसी चौक पे वाक़ है। लंदन में कायम शामी ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हुकूक ने भी जामिया दमिश्क पर हमले की इत्तला दी है। शाम में गुज़िश्ता 2 साल से जारी खाना जंगी के दौरान मुतअद्दिद तालीमी इदारों को निशाना बनाया जा चुका है। जनवरी में शुमाली शहर हल्ब की जामिया में 2 तबाहकुन बम धमाके हुए थे, जिसमें 87 अफराद हलाक हो गए थे। इनमें ज़्यादातर तलबा थे जो बम धमाकों के वक्त इम्तिहान दे रहे थे। सदर बशारुल असद के खिलाफ मार्च 2011 से जारी अवामी एहतजाजी तहरीक के दौरान तशद्दुद के वाक़यात में महलूकीन की तादाद 80,000 से तजावुज़ कर चुकी है। बाज़ ज़राए हलाकतों की तादाद इससे ज़्यादा बता रहे हैं और उनका कहना है शाम में जारी खाना जंगी में 1 लाख से ज़्यादा अफराद मारे गए हैं और 30 लाख से ज़्यादा अंदरून और बैरून मुल्क दरबदर होकर आर्जी खेमों में मुहाजिरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। अब देखते हैं कुछ दीगर खबरें। मशरकी दिल्ली के जाफराबाद में 15 रोज़ा इजलास सीरत मुस्तफ़ा जारी है। इजलास की 14वीं नशीसत के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और उलमाए इकराम के खिताब से फैज़याब हुए। नशीसत का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। इस मौके पर मारूफ आलिम दीन अनीस अहमद आज़ाद कासमी बिलग्रामी ने आवाम से खिताब करते हुए इमाम मेहंदी की तशरीफ़ आवरी का जिक्र किया। मौलाना ने अपने खिताब में कहा कि जब ये ज़मीन जुल्म जबर और फितना फसाद से भर जाएगी, तब खुदा बंदे आलम मदीने मुनव्वरा की सरजमी पर नवासाए रसूल इमाम हुसैन की नस्ल से इमाम मेहंदी को ज़ाहिर करेगा, जो इस ज़मीन पर अदल व इंसाफ कायम करेंगे। इमाम मेहंदी ज़ाहिर होने के बाद हक्म इलाही के तहत दमिश्क तशरीफ़ ले जाएंगे और वहाँ की जामा मस्जिद की सफ़ेद मीनार पर सैयदना ईसा 2 फरिश्तों के साथ नज़ूल करेंगे। नज़ूल करने के बाद दोनों हस्तियाँ जालिमों से जंग करेंगी और इस ज़मीन पर इंसाफ कायम करेंगी। नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन के फ़र्जंद इमाम ज़ैनुल आबदीन की पैदाइश के मौके पर दिल्ली के ओखला विहार में वाक़ मस्जिद बाबुल इल्म में एक मिलाद का इनक़ाद किया गया। इमाम ज़ैनुल आबदीन की यौम पैदाइश पर जाफरी यूथ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का जलसा मुनक़्क़िद किया गया है। मिलाद का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। इस मौके पर नात पाक और तकरीर का भी एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन की सीरत पर रोशनी डालते हुए मौलाना सैयद मोहम्मद अस्करी ने कहा कि इमाम ने हमेशा दूसरों का ख्याल रखा। उन्होंने खिदमत खल्क़ का गैर मामूली तरीक़ा कायम किया। उन्होंने कहा कि इमाम पाक दूसरों की इज़्ज़त नफ्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और दूसरों की मदद फरमाते थे। इमाम सज्जाद ने हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के तमाम खुशियों की महफिल में जाना बंद कर दिया और हमेशा अपने वालिद को याद करके रोते थे या फिर परवरदिगार की इबादत किया करते थे।
खबर खलील में फिलहाल बस इतना ही। छोड़े जाते हैं आपको नाते पाक के साथ। अल्लाह हाफिज। नहीं होती ज़मन मेरा नहीं होता, ज़मीं मेरी नहीं होती, ज़मन मेरा नहीं होता, ज़मीं मेरी नहीं होती, ज़मन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुना लोगों, मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुना लोगों, ये जिस मन में समा जाए, ये जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता, ये जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। क्या आपको